नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है और आपको बताएंगे कि क्या घटना घटी है इस परिवार के साथ। बड़ा परेशान है, इन्हीं से जानेंगे कि क्या हुआ था और कब की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा कमरुद्दीन नाम है। कमरुद्दीन, क्या हुआ था? 1 तारीख रात को मेरी तबीयत खराब, मैं 7-8 साल से बीमार पड़ा हूँ जी। मैं सो रहा था घर में, मेरी लड़कियां दोनों अपने बिस्तर लगा रही थी। यहाँ गेट बजाया, दारू पी के पहले एक लड़का आया है, मेरी इस छोटी लड़की ने गेट खोला है। गेट खोलते ही वो अंदर घुस आया है। मेरी लड़की ने हाथ पकड़ के उसको बाहर को करा, तू अंदर कैसे घुस रहा, बाहर निकल। कह रहा तू कैसे बोल रही है, इसका सीने पे हाथ मार के बाहर खींच ली है। इतने में मेरी बड़ी लड़की ने उसको पकड़ के बाल पकड़ लिए हैं, तो ये दोनों चुपट गई हैं उससे। इतने में 2 लड़के और आए उसके संग के दारू पी के, उन दोनों ने मारना चालू कर दिया, गाली बकना इनको। इतने में मेरा छोटा भाई बगल में रहता है, वो निकली आया है, उसने उन लड़कों को पकड़ लिया है, इनमें हाथ थपाई हुई है। फिर मोहल्ले पड़ोसों के सब इकट्ठे हो गए तो वो छूटा छुड़ा दिए, वो तीनों भाग गए। फिर हम गए यहाँ से NIT थाने 5 नंबर, वहाँ हमने एप्लीकेशन लिखवाई है, लड़की के संग ऐसे ऐसे करा है और ऐसे ऐसे हमने लड़की से ही एप्लीकेशन लिखवाई गई। लिखवा के वहाँ से हम 11 बजे आए हैं। 11 बजे आके हम लेटे ही हैं घर में। इतने में 2 जने आते हैं ऑटो वाले, वो कहते हैं आपका ऑटो तोड़ दिया। आप ऑटो चलाते हैं? मेरे भाई चलाता छोटा जिस जो था, उसका ऑटो तोड़ दिया। फिर हम यहाँ से गए रोड पे, ऑटो देखा तो बिल्कुल चूरा कर दिया। फिर हमने NIT में फ़ोन करा, मैं साहब अभी एक कंप्लेंट लिखवाई है, हमारा ऑटो तोड़ दिया। तो वो जब ही आए आधे घंटे पीछे, वो आए, उन्होंने फ़ोटो खींची है, उन्होंने कहा हम सवेरे कार्रवाई करेंगे। तो अब सो आराम से। फिर 12 बजे हम अपने आके सो गए। फिर सवेरे वो लड़का हमें एक उनमें से जो घर में घुसा था, वो बाहर बैठा मिल गया। कौन है वो लड़का? कोई नाम? हर्ष नाम है उसका, वाल्मीकि है हर्ष, अब हमारे इधर ही रहता थोड़ी दूर। उसे और लड़कियों ने दोनों ने पकड़ लिया और यहाँ से 112 कॉल कर दी। वहाँ से CR वो पुलिस वाले आए, उनके हाथ में इन लड़कियों ने सौंप दिया, ये है जी। तो उन पुलिस वालों के संग हमारी लड़की गई थाने में, वहाँ मिली है SHO सुनीता। उनने कही क्या बात है, रात को ऐसी ऐसी बात है जी। उन्होंने कि बंद करो इसे, बंद करवा के इन लड़कियों को घर भेज दिया जी। घर आ गई हैं, मैं भी घर पे ही था। शाम को 7 बजे जी वो छूट के आ जाता है वहाँ से। तो मेरी मम्मी से कहता है मैं तो छूट आया, अब अपने लड़कियों को संभाल लियो, ऐसा तेजाब डालूंगा कि जान से मार दूंगा, गालियां दे रहा। अच्छा, धमकी देता है मतलब आके? कहते तेजाब डाल दूंगा, बचा लियो अपनी लड़कियों को। मम्मी ने मुझे बताया घर आके, कम्मू ऐसे तो वो तो छूट आया। मैंने कहा हम तो बंद करवा के आए, छूट कैसे आया? तो मैंने फिर NIT में फ़ोन करा उनके पास, मैं सर वो तो लड़का यहाँ छूट के आ गया और गाली बकर आया। कह रहा हाँ मैंने छोड़ दिया, रात भर अपने घर रखता मैं कोई। अच्छा, ये किसने कहा कि छोड़ दिया? वो 2 स्टार वाला है, क्या नाम है? नरपत। हाँ। वो कहता मैं अपने घर ले जाऊं के, छोड़ दिया, अब सवेरे उठा लूंगा मैं। तो मैंने कहा सर वो तो गाली दे रहा है और रात को कोई वारदात हो गई तो। कह रहा कि कुछ नहीं होगा, किवाड़ लगा के सो। वो लोग किवाड़ तो पहले भी लगा के सो रहे थे। कह रहे किवाड़ लगा के सो, कुछ नहीं होगा। जब भी हम चुप हो गए, अपने किवाड़ लगा के हम। तो माता जी आपसे कह रहा था? हाँ, मैं तो आ गया, 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा। कर लो, क्या करना है तुम्हें, क्या करोगे? अब मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ, तुम्हारा रहना दुश्वार कर दूंगा। फिर गाली देता हुए निकलो, ऐसे ही सो अम्मा की बहन की गाली देता हुए सीधा चले गए। हाँ, तो जब फेंक दूंगा खा के घर, अब तुम बचा लेना लड़कियों को। मतलब धमकी दे रहा था? धमकी दे के गया तो रोज 1 तारीख से अब तक। तो आपको खतरा है हाँ जी, मतलब? बिल्कुल खतरा है जी। लड़की मेरी वहाँ उधर से निकल के जाती है, डॉक्टर क्लिनिक पे है ये। 10 बजे आती है रात को, 6 बजे जाती है, 10 बजे आती है। तो यहाँ जब आए थे उस समय गेट बंद था? गेट बंद था। हाँ। तो ये गेट कैसे बजाया है? क्या गेट बजाया था, तो मैंने जैसे खोला ना, तो मैंने की हाँ तू गेट क्यों बजा रहा है, तो यूँ कह रहा कम बोल। तो उसने मतलब मैंने धक्का दिया ना, तो उसने गर्मियान पकड़ के बाहर खींच लिया मेरे को। और है यहीं का, जानकार भी है, जानते भी हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कोई पहले कभी कोई बात हुई हो, कुछ हुआ हो जिसको लेकर वो मतलब इस तरह? नहीं, पहले तो ठीक था, लेकिन मतलब हमसे खूब अच्छे से बोलता है। मेरी बहन की एक बार तबीयत भी खराब हो गई थी, रात में लेके भी गया मेरी बहन को। लेकिन किसी के मतलब जो मेरी बहन का हस्बैंड है ना, उनके कहने पे चल रहा वो। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ। देखो इस तरह से आपके ही घर में आना, अगर वो बाहर कहीं उन्होंने पी खाई है कुछ भी करा है, लेकिन रात को सीधा आपके घर पे आना, गेट बजाना, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब अपनी मर्जी से करी, बड़ी लड़की ने, उसके हस्बैंड ने भेजा। अच्छा, तो इस वजह से मतलब वो आया था हाँ जी, परेशान करने। तो फिर जब पकड़वा दिया तो फिर क्या क्या सुनीता मैडम ने? सुनीता मैडम ने तो जो वहाँ से क्या आए थे,
मैम ने तो कुछ नहीं, सर कह रहे मतलब क्या कहते हैं, पापा ने बोली थी हम एसपी ऑफिस जा रहे हैं, तो यूँ कह रहा जाओ जाओ तुम पखाड़ना हो अरे जिस दिन लेके गए थे पकड़ के नहीं है वहाँ अच्छा, वो लड़का कह रहा था ये बात है। नहीं पुलिस वाले। हाँ तो आप समझ सकते हैं, परिवार है और डर से डरा हुआ है और भयभीत है, लेकिन पुलिस की भी कोई मदद नहीं मिल रही ना। और जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस भी इनसे ही और उल्टा सीधा कह रही है, उसके बावजूद भी अब ये क्या करें, कहाँ जाएं। और 1 तारीख से आज 6 तारीख हो गई। 6 तारीख हो गई, अभी उसके पास गए थे हम। तब मैंने कहा कि बाबूजी मेरे 6 दिन हो गए, तुम कहते हो ऑटो भी बनवा दूंगा, कार्रवाई करूंगा। क्या तुम ऑटो डाल दो, मैं फोन कर दूंगा ऑटो वाले पे। ऐसे कौन ऑटो वाला दिलवाएगा, कौन सर्विस? फोन कौन कर देगा? पुलिस वाले ने बोला पुलिस वाला कह रहा मैं फोन कर दूंगा, तुम ऑटो डाल दो। तुमको करवाओगे, उस पे करवाओ ना। कह रहा उनसे हम लेते रहेंगे, तुम हम फोन कर देंगे, तुम ऑटो डाल दो। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं मतलब कोई मिली भगत है क्या? तो सर पैसे वैसे खाए इनने, और क्या बात है, कैसे छोड़ दिया इनने? लड़की के केस में पकड़ के इतना वो हो गया, हम लिखवा के आ रहे हैं, रात को गाड़ी तोड़ दी, कुछ नहीं हुआ, वो तो छोड़ कैसे दिया? और छोड़ने के बाद घर में गाली दे रहा है और तेजाब डालने की कह रहा है। और जब भी हम कह रहे हैं कार्रवाई करने की, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और क्या करें? क्योंकि कल को अगर कुछ बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? हम आज वहीं गए थे, किसी ने बताई थी वहाँ चले जाओ, हमारी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। हाँ सीपी ऑफिस 200 रुपए किराए के लेके मैं उधार वहाँ गया उन लड़कियों को लेके, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कह रहे कि NIT में ही दो। हाँ और NIT वाले सुन नहीं रहे कुछ। 1 तारीख का मामला है फरीदाबाद। आप देख सकते हैं कि कुछ लड़के हैं जो जैसा कि बता रहे थे कि शराब पीकर और घर में घुस जाते हैं, जबरन घर में घुस जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसके बावजूद जब इन्हें पकड़वा दिया जाता है तो वहाँ से भी छूट के आ जाते हैं और फिर धमकी देते हैं कि तेजाब डाल देंगे, मार देंगे, और अपनी लड़कियों को बचा सको तो बचा लो। इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ चल रही है गांधी कॉलोनी में। कहाँ गांधी कॉलोनी है ना? हाँ जी गांधी कॉलोनी है। ये 9वीं क्लास की कक्षा है और मेरी ये लड़की 6 बजे से 10 बजे तक क्लिनिक में काम करती है। मेरी लड़की का डर है, इसका मैंने जाने नहीं दे रहा 3-4 दिन से। हाँ जी, जान का खतरा है। अब बताओ कैसे स्कूल भेज दूं, कैसे क्लिनिक भेजूं? अब घर में बिठा रखी है। तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही है कि हमारी कैसे भी करके नहीं है मदद करे, हमारी ये चिंता खत्म करे, उन्हें उठाए, उन्हें बंद करे। और हमारा ऑटो से हमारा घर परिवार चल रहा था, हमारा ऑटो पर करवाए। बिल्कुल, उसको भी सही कराए, क्योंकि जो उन्होंने तोड़ा है उसको भी सही कराए। तो फिर बात देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार है परेशान है, पीड़ित परिवार है, और पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उनकी मदद की जाए, उन्हें न्याय मिले, और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, और जो आगे से ऐसा कोई ना हो, ऐसे कोई घटना ना हो, उसका भी आश्वासन दे। क्योंकि वो लगातार घर में आकर गाली गलौज कर रहा है और धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, तेजाब डालने की धमकी दे रहा है, जिससे ये लोग भयभीत हैं। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।